हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 750 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर है। इसके हमारे 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। इसका ऑप्शन ए है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दूसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत, जो है ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और तीसरा ऑप्शन शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये तीनों सही है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया हैं, ये किस फील्ड से बिलोंग करती है। तो ये चेस से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये जो योजना शुरू की है, तो इसके अंतर्गत जो है जो भी नवजात शिशु और महिलाएं हैं उनकी देखभाल के लिए उनको जैसे बेबी पाउडर होता है और जो बेबी सोप होता है, जो महिलाओं के लिए जो भी मेडिसिन वगैरह ज़रूरी होती है, वो सभी किट में प्रोवाइड कराया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो ये की है लिथुआनिया ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नवीन पटनायक है, और जो राज्यपाल है उनका नाम गणेशी लाल है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह अनिरुद्ध सूरी के द्वारा, अनिरुद्ध सूरी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है। पहला है सेविक की पहली महिला प्रमुख बनी है माधुरी पुरी बुच। तो फिर आइकिया की इंडिया की पहली महिला सीईओ बनी है सुजैन पुलवेरर। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने चन्नीरा बंसी पुनप्पा। तो ये सभी सही हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो ये करेगा यूएई में। यूएई की जो कैपिटल है यह है आबू धाबी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुंबलंगी गांव, इस गांव का भी नाम याद रखेंगे। कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ऋचा घोष। इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है। तो धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच की एक्सरसाइज है। यहाँ से एक और एक्सरसाइज हम रिलेट कर सकते हैं, जो होती है जिमेक्स। जापान और इंडिया के बीच में जिमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और जो ये कहाँ हुई है, कर्नाटक के बेलगांव में। ये जो बेलगांव है बेलगांव है कर्नाटक का, ये हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। मात्र एक अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। फिर 12वां क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ई वेस्ट जो होता है, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, फ़ोन है, तो जब वो ख़राब हो जाते हैं, तो जब वो किसी यूज के नहीं रहते, तो वही ई वेस्ट बन जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें फर्स्ट रैंक पे जो है ये है यूएसए, फर्स्ट यूएसए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी जीता है। तो मीराबाई चानू, इन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है, और कॉमनवेल्थ गेम में भी स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन के भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो ये था ऑपरेशन गंगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 18-19 जनवरी 2022 का आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये की है चीन ने।
ये इसकी पहली बैठक है, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेविटी फाउंडेशन ने ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये है योहन पूनावाला। ये जो है आधार पूनावाला से ही रिलेटेड है। ये इनको ये जो है ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है एल्काइनियस। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। 20वां क्वेश्चन है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद की किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? तो इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने जिन्होंने विश्व चैंपियन को हराया है, मैग्नस कार्लसन को। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में ही है, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं कि ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। 22वां क्वेश्चन है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल में। यह प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर पे। 23वां, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ये किया गया आरपीएफ के द्वारा। तो ऑपरेशन आहट जो है ये आरपीएफ का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ये मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। 24वां क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? किस देश द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया है वन ओशियन समिट। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिलाले पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का पुरस्कार ही किसे दिया गया? तो ये दिया गया बिल गेट्स को। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां अंतिम पुत्र वितरित किया जिसका नाम है आईसीजीएस सक्षम। इसमें सक्षम याद रखेंगे, आईसीजीएस सक्षम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, 28वां नंबर, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। यमुना जो उत्तराखंड में ही यमुनोत्री से निकलती है। 29वां नंबर क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया चंद्रभान खयाल को, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2021 में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित करें। तो इसमें जो विक्रम मिश्री हैं ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष, पुष्पा कुमार जोशी एचपीसीएल के नए अध्यक्ष, और रघुवेंद्र तंवर आईसीएचआर के अध्यक्ष। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में, नरेंद्र मोदी मार्ग। 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है सुराई इको टूरिज्म जोन, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, ये उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र एचएसएमसी और राज्य में अस्पताल में के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जीईआरएमएस जेरमिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात की सरकार ने किया है। इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात एपिडेमिक रिस्पांस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आईआईटी मद्रास को। एक अभी जो हाल ही में हमने करंट अफेयर पढ़ा था कि जो 5G कॉलिंग की टेस्टिंग हुई है ये भी आईआईटी मद्रास में ही हुई है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन, मैं यहाँ पे 5G लिख देती हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये बन गया है उड़ीसा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संस्थान के द्वारा जारी की गई? तो ये की गई नीति आयोग के द्वारा। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो पुस्तक का नाम है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये
डॉक्टर अरुण राय चौधरी की किताब है। इंडिया दैट इज़ भारत ये जे साई दीपक की किताब है। और अटल बिहारी वाजपेयी ये जो है सागरिका घोष की किताब है। अटल बिहारी वाजपेयी जो ये किताब का नाम है, इसे लिखा है सागरिका घोष ने। तो उपयुक्त सभी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ये पंजाब के द्वारा किया जा रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो ये बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो इससे रिलेटेड है, इसके जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है इसके लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया। तो ट्रोजन याद रखेंगे और मिशन का नाम लूसी याद रखेंगे। 40वां क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों में पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह है मेरा गांव मेरी धरोहर। 41वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है श्रीलंका। इसका नाम याद रखेंगे प्रोजेक्ट का, त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म। 42वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये है कारीगर मत्स्य पालन और जल कृषि, और इसमें ग्लास भी है और सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट भी है। 2023 को जो है ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। 43rd नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीजन एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। 44th नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे 4। 45वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है जारा रदरफोर्ड। 46वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये एसआई बाबू राम, इन्हें अशोक चक्र मिला है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो यह सुबीरा प्रसाद। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये गूगल ने किया है, ये निवेश करेगी भारतीय एयरटेल में। और इस कोष का नाम है भारत डिजिटलीकरण कोष। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 15 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया। आप कितना कराएंगे ये तो भगवान ही जाने। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आहार क्रांति मिशन, मिशन का आहार क्रांति, और ये पोषण सुरक्षा के लिए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इसी तरह हमारे जो है आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में, मेरे इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।